महाराष्ट्र की एक आंगनवाड़ी सेविका की कहानी आपको दिखाते हैं जो बहुत से लोगों के लिए शायद एक अब मिसाल भी बन गई है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। आंगनबाड़ी सेविका का अनोखा जज्बा, आंगनबाड़ी बहन बनी मिसाल। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविका रेलू रमेश वसावे ने मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्रभावित ना हो, इसके लिए वह खुद नाव लेकर ग्रामीण इलाकों के लिए निकल जाती थी। वह कहती है कि कोई भी पोषक आहार से वंचित ना रहे, इसके लिए वह खुद नाव लेकर उनके पास चली जाती थी। कभी कभी तो उन्हें इस काम में 18 घंटे लग जाते थे। वह कहती हैं कि काम जरूर मुश्किल है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहती हैं। आंगनबाड़ी बहन रेलू रमेश वसावे के जज्बे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। 27 साल की आंगनवाड़ी सेविका रेलू रमेश वसावे चाहती तो लॉकडाउन में आदिवासियों के न आने का बहाना बनाकर बैठ सकती थी, लेकिन ये खुद नाव लेकर निकल पड़ी सातपुड़ा की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासियों के घरों तक, ताकि बच्चों को सरकारी पूरक पोषण आहार मिले और गर्भवती माताओं को उचित मार्गदर्शन। कोई भी लाभार्थी आहार से वंचित न रहे, इसलिए मैं खुद ही नाव में पोषक आहार लेकर जाती हूँ। कभी कभी तो जाकर वापस आने में 18 घंटे लग जाते हैं। लगातार 2 घंटे तक से नाव चलाना पड़ता है। काम कठिन है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का दुर्गम इलाका अक्कल कुआं और धड़ गांव सातपुड़ा की पहाड़ियों में बसे कुछ बस्तियों तक जाने के लिए नर्मदा नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बसे आदिवासियों तक सरकारी स्वास्थ्य योजना और पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी के जरिए तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में आंगनवाड़ियों की गतिविधियां बंद करनी पड़ी। आदिवासी भी आने से कतराने लगे। तब चिमल खेड़ी की आंगनवाड़ी सेविका रेलू वसावे ने खुद ही उन सभी तक सरकारी पोषण आहार पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इस काम में ग्राम पंचायत और उनके शिक्षक पति रमेश की मदद तो मिली, लेकिन नर्मदा नदी के प्रवाह को चीरते हुए नाव को उस पार तक वो खुद ले जाती हैं और फिर ले आती हैं। कभी कभी 2 घंटे नाव खेना पड़ता है और फिर उसके बाद आहार लेकर पहाड़ी पर चढ़ना। इस दौरान उनकी सहयोगी सेविका का भी साथ मिला। चिमलखेड़ी का जो आंगनवाड़ी केंद्र है यह नर्मदा के किनारे और सातपुड़ा के पहाड़ियों में बसा हुआ अति दुर्गम आंगनवाड़ी केंद्र है। कि इसके जो इलाके हैं, इसके कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी ताई है रेलू ताई जो काम कर रही है, यह काम सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र से जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है वह लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए वह खुद बोट चलाकर उन तक यह आहार पहुँचा रही है, और यह काम सबके लिए एक प्रेरणादायी और एक मिसाल बन चुका है। रेलू रमेश वसावे की तरह ही संगीता दिलवर भी अपने दुर्गम इलाके में इसी तरह एकात्म बाल विकास सेवा योजना के तहत समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों तक मदद पहुंचा रही हैं। पिंपल खुटा में 96 आंगनवाड़ी हैं, जिनके जरिए सरकारी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पूरक पोषक आहार, आरोग्य पोषक आहार, स्तनदा माता, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य, आरोग्य शिक्षण और टीकाकरण जैसी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुँचाई जा रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 1,08,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 2 लाख के करीब आंगनवाड़ी सेविकाएं। 500 से भी ज़्यादा सरकारी योजनाएं रेलू ताई जैसी सेविकाओं के जरिए ही समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंच पाती है, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। उम्मीद है मंत्रालय में बैठी सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक की जरूरतों का भी ख्याल रखेगी। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका बहनें अपना काम बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से करती हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार मेहनताना देने के नाम पर सिर्फ शोषण ही करती है। बहनों के काम को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए और सेविका को 24,000 तथा सहायिका को 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।